इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही अफ़मन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही फ़रआहु हसना। क्या आपने ऐसे शख्स को देखा है कि जिसके लिए उसका बुरा अमल उसको मुज़य्यन करके दिखाया गया और वो उसको बड़ा अच्छा अमल समझ रहा है, हालांकि वो अमल बुनियादी तौर पर बुरा है। अज़ीज़ भाइयों, हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम बाज़ औक़ात अपनी मर्ज़ी से किसी भी महीने को फ़जीलत वाला करार दे देते हैं, या किसी आशरे को या किसी हफ्ते को या किसी दिन या किसी रात को हम ये कह देते हैं कि ये रात बड़ी फ़जीलत वाली है। हालांकि किसी भी दिन या रात, महीने या आशरे के फ़जीलत वाला होने के लिए लाज़मी है कि वो क़ुरान और हदीस की दलील पर वो मुश्तमिल हो। अगर क़ुरान और हदीस की दलील से साबित हो किसी रात या दिन की फ़जीलत, फिर तो ठीक है, वरना अपनी तरफ से किसी रात को किसी दिन को फ़जीलत वाला करार दे देना ये हमारे लिए क़त्अन जायज़ नहीं। बल्कि हमारा ये मामला चलता है कि हम फिर अपनी मर्ज़ी से बाज़ ऐसे काम शुरू कर देते हैं कि जिनका दीन इस्लाम के साथ, कुरान और हदीस के साथ कोई दूर का ताल्लुक़ भी नहीं होता। चुनाचे इसी तरह एक रात शबे बारात है। ये 15 शाबान वाली रात को हम शबे बारात के तौर पर बयान करते हैं और इसको बड़ा फ़जीलत वाला करार देते हैं, हालांकि ये एक सरीहन बिदअत है। इस रात को चरागां करना, मोमबत्तियाँ जलाना, आतिशबाज़ी करना और इस रात के अंदर इस तरह के ये आमाल, ये गलत आमाल बजा लाना। बिदअत वाला जो अमल होता है उसका कोई अजर और सवाब मिलना तो दूर की बात है, उसका एक बहुत बड़ा वबाल ये होता है कि इंसान बिदअत का अमल करके इंसान वो अल्लाह की रहमत से भी महरूम हो जाता है और क़यामत वाले दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ारिश से भी महरूम हो जाएगा। चुनाचे सही बुखारी में हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, मैं हौज़े कौसर पर हूँगा, तो मेरे पास कुछ ऐसे लोग आएंगे तो उनको मुझसे दूर हटाया जाएगा। मैं कहूँगा कि इनको मुझसे दूर क्यों हटाया जा रहा है, ये तो मेरे उम्मती हैं, मैं उनको पहचान रहा हूँगा उनके चेहरों के वो वज़ू के निशानात की वजह से, चूँकि वज़ू करने की वजह से उनके चेहरे चमक रहे होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे कहा जाएगा कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने दीन के अंदर नई नई बिदअतें जारी की और नए नए काम शुरू कर दिए। मैं फिर ख़ुद उस वक़्त कहूँगा कि सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यर बादी, कि ऐसे लोगों को मुझसे दूर ले जाओ कि जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन के अंदर तब्दीलियाँ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में फ़रमाया करते थे, इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है, व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन, सबसे बेहतरीन हिदायत वो अल्लाह ताला की हिदायत है जो कुरान और हदीस की शक्ल में है, व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, और सबसे बुरे काम वो हैं जो दीन में नए काम जारी किए जाएँ, व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, हर बिदअत गुमराही है,
हर नया काम बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, बिदअत है वो गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने का सबब है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमारा सुन्नत वाले जो काम हैं, मसनून आमाल, उन पर हमारी तसल्ली नहीं होती, हमारा गुजारा नहीं होता, और हम फिर ऐसे ऐसे काम शुरू कर देते हैं जिनका कुरान और हदीस से कोई दूर का वास्ता भी नहीं। बल्कि कुरान और हदीस से वास्ता होना तो एक अलग बात है, वो अल्लाह ताला की सरीहन बगावत और बाज़ औक़ात वो कुफ़ार की मुशाबहत भी उसमें पाई जाती है। जैसा कि ये कि शब बारात है, शब बारात के अंदर नंबर 1 तो इसमें फ़ुज़ूल ख़र्ची है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फ़रमाया कि इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन, कि ये जो फ़ुज़ूल ख़र्च हैं ये शैतान के भाई हैं। वला तुसरिफ़ू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, तुम फ़ुज़ूल ख़र्ची ना किया करो, अल्लाह फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। और ये शब बारात के अंदर जितना भी ये सिलसिला, ये मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, लाइटिंग की जाती है, चरागां की जाती है, ये सारा फ़ुज़ूल ख़र्ची पर मबनी है। दूसरा, इसके अंदर कुफ़ार की मुशाबहत पाई जाती है, और कुफ़ार की मुशाबहत के बारे में हदीस में आता है मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, कि जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से होता है। अब ये जो इसके अंदर कुफ़ार की मुशाबहत ये है कि ये जो यानी चरागां है और ये जो लाइटिंग है और ये जो आतिशबाजी है, ये सरीहन मजूसियों का वतीरा है। तो जो लोग इसके अंदर इस तरह चरागां करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो ये मजूसियों के साथ मुशाबहत पाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब अज़ान का मसला पेश आया तो उस वक़्त एक राय पेश है कि किसी पहाड़ के ऊपर ये आग जलाई जाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया। तो उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को, इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया कि ये जो आग जलाना है ये मजूसियों की अलामत है, लिहाजा ये राय और ये तजवीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। तो लिहाजा इसके अंदर एक ये आग जलाना, आतिशबाजी और ये पहलू है जो कि कुफ़ार से मुशाबहत रहा है। तीसरी चीज़ इसके अंदर वो है कि अपने आप को हलाक करना, और इसमें भी कोई शक नहीं कि कई दुकानें, कई ऐसे गोदाम वो इस आतिशबाजी के सामान की वजह से जल कर राख हो जाते हैं, कई बंदे उसके अंदर काम आ जाते हैं और वो हलाक हो जाते हैं। तो ये इंसानों की तबाही और हलाकत का सबब भी बनती है ये शब रात। इसी तरह इसके अंदर एक और पहलू पाया जाता है कि लोगों को बेआराम करना। घरों में कई मरीज़ होते हैं, कोई हार्ट के मरीज़ होते हैं, कोई किसी तरह के मरीज़। तो जब इस तरह एक तूफ़ान बदतमीज़ी सड़कों पे, चौकों पे बाहर बरपा होगा, लोग बड़े बड़े यानी आतिशबाजी के मुजाहरे कर रहे होंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि लोग बेआराम होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इतना ख्याल रखते थे रात के वक़्त कि जब आप अपने घर तशरीफ़ लाते तो आप दबे कदमों अंदर आया करते थे और आहिस्ता आवाज़ में सलाम कहते, ताकि जो जागने वाला है वो तो सलाम का जवाब दे ले और जो सोया हुआ है वो नींद से बेदार ना हो। यानी इस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का एहसास था। तो ये शब बारात के अंदर ये चारों चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं। इसमें फ़ुज़ूल ख़र्ची भी है, इसमें कुफ़ार की मुशाबहत भी है, अपने आप को हलाकत की तरफ ले जाना भी है, और लोगों को बेआराम और बेसुकून करना। लिहाजा इन चार कबाहतों की वजह से ये शब बारात बिल्कुल एक हराम और गलत काम है। बाज़ लोग इसके अंदर ये करते हैं कि कब्रिस्तान जाते हैं और जाकर मिट्टी डालते हैं, हालांकि अपनी तरफ से एक दिन मुकर्रर कर लेना कब्रिस्तान जाने का ये भी एक बिदअत है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो और उसमें जाकर तुम वहाँ कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम्हारे दिल नरम होंगे, दुनिया से तुम्हारा जी उठेगा, आखिरत की तरफ तवज्जो पैदा होगी। लेकिन उसके लिए एक दिन मुकर्रर कर लेना, ये 15 शाबान वहाँ जाना और वहाँ मिट्टी डालना और फिर ये सारे सिलसिले, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल साबित नहीं।
इसी तरह बाज़ लोग इस रात के अंदर एक और अमल करते हैं, वो ये कि कहते हैं जी इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है, लिहाजा इबादत करनी चाहिए। हालांकि ये बात वैसे ही बुनियादी तौर पर ठीक है कि इस रात अल्लाह ताला तो हर रात आसमान दुनिया पर आता है, और सही बुखारी में हदीस है, वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैलतिन, अल्लाह हर रात आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और हर रात वो आकर लोगों से कहते हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई मुझसे सवाल करने वाला। तो ये बात जो है ना लोगों ने अपने पास ही बना रखी है कि अल्लाह 15 शाबान वाली रात शब बरात को आसमान दुनिया पर आते हैं। ये बात बुनियादी तौर पर ही गलत है। तीसरी बात इसमें यह है कि बाज़ लोग इस रात को 100 रकत नवाफल पढ़ते हैं और हर रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद 10 दफ़ा वो सूरह इखलास पढ़ते हैं, और इस 100 रकत की इतनी लंबी नमाज को कि उसका नाम सलातुल खैर रखा हुआ है। हालांकि इस नमाज का कोई सबूत, कोई दलील किसी हदीस की किताब में नहीं है। और इसी तरह बाज़ लोग फिर रात को क़याम करते हैं और आतिशबाजी करते हैं और सुबह फिर अगले दिन रोज़ा रखते हैं। हालांकि इस दिन ख़ास तौर पर रोज़ा रखने का भी कोई सबूत नहीं है। तो भाइयों, अर्ज़ ये है, गुजारिश ये है कि ये शब बरात मुसलमानों के अंदर एक बिदअत चल पड़ी है और इसको बड़ी फजीलत वाली रात समझा जाता है। फजीलत वाली होने के लिए कोई दलील की ज़रूरत है, और दलील इसकी किसी हदीस में या कुरान में नहीं। बाज़ लोग वो कुरान की एक आयत को पेश करते हैं कि हमने इसको बरकत वाली रात में नाजिल किया, तो वो बरकत वाली रात से इस शब बरात को मुराद ले लेते हैं। हालांकि ये बात भी गलत है। बरकत वाली रात से मुराद लैलतुल क़द्र है, जिस रात कुरान नाज़िल हुआ उसी को अल्लाह ताला ने एक जगह लैलतुल मुबारका कह दिया, दूसरी जगह लैलतुल क़द्र कहा है। एक ही रात है लेकिन ये सिफ़तें दो हैं, लिहाजा इससे मुराद शब बरात को लेना ये बिल्कुल गलत है। तो भाइयों, अर्ज़ ये है कि ये जो शब बरात है ये आम रातों की तरह एक रात है। अगर कोई रात को उठता है, क़याम करता है, उसकी रूटीन है, तो वो इस रात को भी उठे, क़याम करे अपनी रूटीन के मुताबिक, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पेशल इस रात की अहमियत और फजीलत को मलहूज़ रख कर, ज़हन में रख कर उठेगा और इबादत करेगा तो ये बिल्कुल बिदअत होगा। इसी तरह अगर कोई 15 अगला दिन, अगर किसी की रूटीन है कि वो सोमवार जुमा रात का रोज़ा रखता है और अगले दिन 15 यानी तारीख को सोमवार या जुमा रात आ जाए और वो रोज़ा रख ले, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई कबाहत नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी स्पेशल 15 शाबान के रोज़े की नीयत करके रोज़ा रखेगा तो ये बिदअत है, ये कुरान और हदीस से साबित नहीं। तो ये मैंने चंद बातें आपको ये शब बरात के बारे में बताई हैं। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बिदअत से, खुराफात से और रस्मों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए, कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें मौत दे तो इस्लाम पर, ईमान पर और शहादत वाली मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।